रोज जलाओ इस एक चीज को और पैसा आपके जीवन में ऐसे आएगा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतना धन होगा आपके पास कि आप जो सोचेंगे वो आपके जीवन में होते चले जाएगा। घर बैठे आप लाखों रुपये महीना कमाएंगे और घर बैठकर ऐसे ऐश करेंगे कि दुनिया देखती ही रह जाएगी कि आपके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ताकत है। इस प्रयोग की मां लक्ष्मी के बीज मंत्रों की, क्योंकि बीज मंत्र वो विज्ञान है जो साक्षात भगवान शिव द्वारा खोजा गया है और यह गुप्त रूप से मां पार्वती को शिव द्वारा ही बताया गया था। आज हम ऐसे ही दुर्लभ प्रयोग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आपके करोड़ों जन्मों की निर्धनता को एक पल में मिटा देगा। तो आइए सबसे पहले हम शिव जी को नमस्कार करेंगे। कमेंट में लिखिए, हे देवों के देव, हम पर कृपा करो। जय हो भोले शंकर भगवान की। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको क्लियर कर दें, और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, बोलते हैं कि ऐसा होता कहाँ है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मूर्ख है ये लोग जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर हम मूर्तियों को भगवान मानते हैं तो वो भगवान बन के ही हमारी सहायता भी करते हैं, और अगर हम उन्हें भगवान नहीं मानते और ना उनकी शक्तियों पर विश्वास करते, तो जो भी लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसे लोग शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? तो ये भी हम आपको बताते हैं। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने भगवान पर ही शक कर लेता है और ये मानता है कि भगवान तो होता ही नहीं, ये सब झूठ है, और इस दिशा में बोलता है, तो कोई भगवान उसकी मदद फिर नहीं करते, और शैतान तो जगह जगह बैठे ही है, नकारात्मक शक्तियां तो जगह जगह बैठी ही है, फिर उनको मौका मिल जाता है आपको पकड़ने का। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना बोला करे और अपने भगवान पर यकीन किया करे और उनसे प्रेम किया करे। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब नहीं होता, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहा करे, क्योंकि ऐसे दुष्टों के संगत में वो तो डूबेगा ही और आपको भी ले डूबेगा। और ये बात तो खुद साइंस कहती है कि जो हम मानते हैं तो वैसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना ही होगा कि अगर हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं, और जब हम मानते हैं कि भगवान हमारी मदद को आएंगे और हमारी मदद करेंगे, तो निश्चित ही उन्हें भी आना ही पड़ता है। ये शक्ति है विश्वास की। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रों को जप एवं साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि साधना से आदमी सदा रहता है और बिल्कुल ठीक रहता है। आप पहले के जमाने के लोग को देखिए, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन रोज सुबह नहाकर साधना तो जरूर ही करते थे, मंत्रों का जाप किया करते थे, और देखिए कैसे कुशल मंगल उनका जीवन रहता था। ये ताकत है भगवान में कि वो सब कर सकते हैं। आपकी निर्धनता को मिटाना क्या चीज है, वो तो आपके लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं का तो है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पिरिचुअल ट्री केवल एक चैनल नहीं, आपका परिवार है। यह हम आपको हमेशा खास चीज बताते हैं जो आपको आगे बढ़ने में और शक्तिशाली बनने में मदद करती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखिएगा, जिससे ज्ञान भारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और हमें हमेशा ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता। ज्ञान ही तो वो कुंजी है जो इंसान को हर मुश्किल से पार उतार देती है। तो आइए धन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन का ग्रह होता है, यानी कि धन से जुड़ी हुई जितने भी परेशानी आपके जीवन में होती है, या जिन चीजों से लग्जरी प्राप्त होती है, सुख सुविधाएं की जो चीजें होती हैं, उन सब का जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह माना जाता है। और शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ जाए तो उसके जीवन में सुख सुविधा की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। दुर्भाग्य उसके पीछे लग जाता है। जितने भी वह चीज है करता है उसमें नुकसान ही नुकसान मिलता है। बल्कि अगर शुक्र ग्रह खराब हो जाता है तो व्यक्ति का मन ऐसे बेचैन रहने लगता है कि उसे हमेशा यही डर सताता रहता है कि अगर वह धन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा तो उसे नुकसान ही होना है। इसी तरह से जब शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुख सुविधा की जो चीज होती है, लग्जरी की जो चीज होती है, वह अपने आप ही जीवन में आकर्षित होती है, और जितनी भी चीजें आप करते हैं उनमें सफलता ही पाते हैं। इन ग्रहों का बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में असर पड़ता है। इसीलिए काफी बार आप सुखी अनुभव करते हैं और काफी बार दुखी भी अनुभव करते हैं। यह सब कुछ ग्रहों के कारण ही होता है। इसलिए यह जितनी भी चीजें दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनकर इन प्रयोगों को, इन उपायों को किया करें, जिससे आपके ग्रह अच्छे हो सकें। और आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो आपके कर्म भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होने लगेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख सुविधा आने लगेगी और आप अपनी हर परेशानियों को दूर कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में सुख सुविधा की चीजों की कमी है, धन की कमी है, आपका व्यापार नहीं चल पाता है, या बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में वह पैसा लगाते हैं और उन्हें नुकसान मिलता है, तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि माता लक्ष्मी के सामने 8 इलायची आपको कपूर पर रखकर
रोज सुबह और रात को सोने से पहले जलानी है। और इस बात का आप बेहद खास ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको इलायची लेकर नहीं जलानी है, बल्कि हर एक इलायची पर आपको इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीय नमः। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब इलायची जलाएंगे तो किसी स्टील की कटोरी में नहीं, बल्कि आप कोई ऐसी चीज ढूंढ लें जो पीतल की हो, तांबे की हो, या फिर उसमें भी आप रखकर जला सकते हैं, जिसमें आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, वहां पर रखकर भी इन इलायची को जलाया जा सकता है। 8 इलायची आपको लेनी है और हर एक इलायची पर इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। मंत्र इस प्रकार दोबारा से आप सुनने, ओम श्रीं श्रीय नमः। बस आपको यह इलायची कपूर की सहायता से फिर जला देनी है, और जब तक यह इलायची जलती है तब तक आपको इसी मंत्र का उच्चारण दोबारा से करते जाना है और समस्याओं के बारे में सोचना है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट पिछले जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में सोचें, या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उसकी अपनी सोच सकते हैं। उन चीजों को सोचते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपको सफलता मिले। बस इस तरह से आपको इस प्रयोग को करना है। इसके बाद जब इलायची जल जाती है तो जो राख बचती है, इस राख से आपको रोजाना अपने माथे पर तिलक करना है। यानी कि सभी हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में आपको सुबह नहाकर इस राख से तिलक करना है, क्योंकि जैसे ही आप इस राख से तिलक करने लगेंगे आपकी किस्मत तुरंत चमकने लगेगी और जो दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है वह निश्चित समाप्त हो जाता है। अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है तो इससे बलवान बनता है और जीवन में खुद ही सुख सुविधा की चीजें इस प्रयोग को करने से आकर्षित होते हैं। खासकर कि सुबह नहाकर 9 बजे से पहले जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग का इस्तेमाल करता है उसे कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए रोज आप जरूर इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में बदलाव को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। आज के लिए केवल इतना ही।